अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना होगा। मसला कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी पर मायूसी हुई। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी का रोल मॉडल हिटलर है। क्या 80 लाख अमरीकी या यहूदी कश्मीरियों की तरह महसूर होते तो दुनिया खामोश रहती। वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूयॉर्क में न्यूजीलैंड की हम मनसब से मुलाकात में बातचीत। वज़ीर आज़म की मिस्र और एथोपिया के सदूर से भी मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत की। नैब की कराची में लियाकत कायम खानी के घर फिर तलाशी। पासवर्ड ना मिलने पर दूसरी तिजोरी ना खोली जा सकी। टीम ने 6 घंटे तक तिजोरी को काटने की कोशिश की जो बेसूद रही। नैब ने सखर में खुर्शीद शाह के घर की तलाशी भी ली। अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली। कॉटन फैक्ट्री में मुलाजमों से पूछगछ और रिकॉर्ड का मुआयना किया गया। कराची में एहसनाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एंटी करप्शन ईस्ट का छापा। 2.5 अरब रुपए के फ्रॉड का स्कैंडल पकड़ लिया। गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किए गए प्लॉटों की 236 फाइलें तहवील में ली गईं। टीम ने छापे के दौरान मिलने वाला रिकॉर्ड सील कर दिया गया। अमरीकी सदर नई मुश्किल में फंस गए। स्पीकर नैंसी पेलोसी का सदर ट्रंप के मुआवजे की इंक्वायरी का ऐलान। कहती हैं अमरीकी सदर ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। कानून से बालातर कोई नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। सदर ट्रंप ने इंक्वायरी के ऐलान को कचरा करार दे दिया। ट्रंप ने यूक्रेनी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की तहरीर जारी करने का ऐलान कर दिया। उधर फ्रांसीसी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा अमरीका और ईरान को अमन कायम करने के लिए जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। सऊदी तेल तंसीबात पर हमले ने खित्ते की सूरत हाल बदल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के दौरान कहा मसला कश्मीर 72 साल से हल तलब है। भारतीय फौजियों ने 80 लाख कश्मीरियों का मुहासरा कर रखा है। पाकिस्तान और भारत को जंग के बजाय मुज़ाकरात के जरिए मसला कश्मीर का हल निकालना होगा। One of the problems to which the international community fails to devote enough attention is the Kashmiri conflict, awaiting a solution for 72 years. The stability and prosperity of South Asia cannot be separated from the Kashmiri issue. Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmiri. They cannot get out. In order for the Kashmiri people to look towards a safe future with their Pakistani and Indian neighbors, it is imperative to solve this problem through dialogue on the basis of justice and equality instead of conflict. ज़लज़ले की तबाहकारियों पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है। जानेंगे साथी एंकर यासिर रशीद से। नाज़रीन, 5.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने जिन इलाकों को ज्यादा मुतासिर किया है, आपको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस नक्शे के जरिए समझाएंगे। 4 इलाके ऐसे हैं जो इस ज़लज़ले के नतीजे में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। आपको इस नक्शे में 4 येलो पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पॉइंट है, ये है जहलम का इलाका जो इस ज़लज़ले के नतीजे में मुतासिर हुआ, कि जिससे 5 किलोमीटर शिमाल की जानिब इसका मरकज बताया जाता है और 10 किलोमीटर जेरे जमीन इसकी गहराई बताई जाती है। ये आपको ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मंगला डैम है जो इस ज़लज़ले के नतीजे में मुतासिर हुआ। मंगला डैम से आगे थोड़ा सा आ जाएं तो ये मीरपुर का इलाका है जो इस ज़लज़ले के नतीजे में मुतासिर हुआ। मीरपुर से आगे चले जाएं
तो ये है वो देही इलाका जातला जो इस जलजले के नतीजे में अब तक सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेहलम की। जेहलम में आपको ये जो सारा नजर आ रहा है, ये जेहलम है जो इस जलजले के नतीजे में मुतासिर हुआ। यहां की आबादी भी मुतासिर हुई, बहुत सी इमारतें भी मुतासिर हुई और जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। अब अगली बात करते हैं, ये जो अब आपको अगला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है मंगला डैम। मंगला डैम से मुल्हिका आपको ये जो एक पानी की लहर सी दिखाई दे रही है, ये नहर है जिसे अपर जेहलम नहर कहते हैं, जो आगे जाके जातला की तरफ जा रही है। उसके बाद इससे आगे ये जो अब आप देख रहे हैं, ये है मीरपुर का इलाका जो कुछ ज्यादा मुतासिर हुआ है। मीरपुर के इस इलाके में बहुत सी इमारतों में दरारें पड़ी, बहुत से जख्मियों को अस्पताल में पहुंचाया गया। मीरपुर के बाद अब बात करते हैं उस इलाके की जो जातला का इलाका है। यह एक देही कस्बा है जो अब तक सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। यह जो आपको नहर दिखाई दे रही है, यह अपर जेहलम नहर है। इसमें शिगाफ पड़ गए, आपने बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी। इसी नहर में बहुत सी गाड़ियां भी फंसी और इससे मुल्हिका जो सड़कें थी वो जमीन में धंस गई, जहां पर बहुत सी गाड़ियां फंस गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो नाज़रीन, ये वो इलाके हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने आप तक समझाए हैं कि ये ज्यादा मुतासिर हुए, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आलमी मंजर से आपको बताएंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नई मुश्किल में फंस गए। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी ने मुआवजे की तहकीकात का ऐलान किया। उनका कहना था कि सदर ट्रंप ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। कानून और आयन से बालातर कोई नहीं और सबका एहतसाब होना चाहिए। अमरीकी सदर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यूक्रेनी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में साबिक नायब सदर जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ करप्शन की तहकीकात के लिए दबाव डाला था। जो बाइडन 2020 के सदारती इंतखाबात में ट्रंप के मुमकिना हरीफ हैं। ओबामा दौर में उनके बेटे हंटर बाइडन यूक्रेन की एक कुदरती गैस कंपनी के डायरेक्टर थे। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने तहकीकात के ऐलान की मजम्मत करते हुए उसे कचरा करार दे दिया। ट्रंप का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में अहम कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स का मकसद सब पर पानी फेरकर ब्रेकिंग न्यूज़ चलवाना है। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो यूक्रेनी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की तहरीर जारी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दुनिया के अमन पसंद ममालिक को ईरान से खतरा है। ईरान को किसी सूरत एटमी मुल्क बनने नहीं दिया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। We have implemented severe economic sanctions on the country. Hoping to free itself from sanctions, the regime has escalated its violent and unprovoked aggression. In response to Iran's recent attack on Saudi Arabian oil facilities, we just imposed the highest level of sanctions on Iran's central bank and sovereign wealth fund. All nations have a duty to act. No responsible government should subsidize Iran's bloodlust. As long as Iran's menacing behavior continues, sanctions will not be lifted. They will be tightened. Iran's leaders will have turned a proud nation into just another cautionary tale of what happens when a ruling class abandons its people and embarks on a crusade for personal power and riches. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा उनकी सोच से भी बढ़कर ताकतवर इदारा है। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से दिए गए ज़ोहराना में शिरकत के मौका पर कहा कि जंग बुरी चीज़ है और अमन उम्दा चीज़ है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन पहलू को उजागर करके वो बड़ा काम कर रहे हैं। 135 सदूर और वज़राए आज़म और दर्जनों वज़राए अक़वाम मुत्तहिदा की 74वीं जनरल असम्बली में शिरकत कर रहे हैं। और सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान के बेटे के नंबरों में 2 नंबरी। एग्जामिनर का कहना है कि उन पर सूबाई वजीर का कोई दबाव नहीं था। इस जवाब पर उन्हें क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या एग्जामिनर इसी तरह तमाम नंबरों में 2 नंबरी करते रहते हैं।
वजीर के बेटे के नंबरों में 2 नंबरी, सबको मिल गई क्लीन चिट। एग्जामिनर का अनोखा जवाब। रावलपिंडी बोर्ड के मुताबिक एग्जामिनर ने एतराफ किया कि उन्होंने दानिस्ता नंबर बढ़ाए, ताहम उन पर सूबाई वजीर का कोई दबाव नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एग्जामिनर पर सूबाई वजीर, बोर्ड हुक्काम या किसी और का दबाव नहीं था तो उन्होंने नंबर अज खुद ही क्यों बढ़ाए? क्या उन्होंने ये सहूलत बाकी तलबा और तालिबात को भी फराहम की या हमेशा ही ऐसा करते रहते हैं? रावलपिंडी बोर्ड के अलामी के बाद फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि एग्जामिनर के बयान से साबित हो गया कि मेरी जानिब से कोई दबाव नहीं था। इंक्वायरी रिपोर्ट जामे, गैर जानिबदार है और तमाम हकाइक का अहाता करती है। वाज़ेह रहे कि सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान के बेटे के प्रैक्टिकल के नंबर बढ़ाने पर इंक्वायरी हुई, जिसमें 2 नंबरी साबित हो गई।